नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीके जीएस का जो 5000 की सीरीज़ चला रहे हैं, 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहे हैं, उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिवीजन के तौर पर है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको पहले पढ़ लेना चाहिए कॉन्सेप्ट, है ना। उसके बाद फिर इसको रिवीजन के तौर पर लेंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए पढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को। फिर है एनटीपीसी कहलगांव किस राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के साथ गांधी जी के समझौता हस्ताक्षर के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो लॉर्ड इरविन के साथ जो गांधी इरविन समझौता था उसमें हस्ताक्षर के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी फिल्म निर्देशक एवं संगीतज्ञ संपूरन सिंह किस नाम से अच्छी तरह जाने जाते हैं? तो ये हैं गुलजार। जानते होंगे इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है संपूरन सिंह, और ये कौन है? तो ये फिल्म निर्देशक एवं संगीतज्ञ हैं, ठीक है। फिर किसे समुद्री चूहिया कहा जाता है? तो काइटन को कहा जाता है समुद्री चूहिया। फिर है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? तो नागौर राजस्थान में शुरू की गई थी। और अगर सन पूछा जाए तो 1959 में, 1959 में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट की गई थी पंचायती राज व्यवस्था, जो 343 बी में है, आर्टिकल 343 बी में है, ठीक है। फिर त्रिविमीय चित्र खींचने में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है लेसर का। और इस युक्ति को क्या बोलते हैं ये भी पूछा जाता है, तो ये कहलाती है होलोग्राफी। होलोग्राफी कहलाती है। इसमें यूज किसका किया जा रहा है? तो लेज़र का, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? तो उसको बोला गया है भद्रसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? तो कहा गया है भद्रसार, ठीक है। फिर है हॉलीवुड की प्रस्तुति द घोस्ट एंड द डार्कनेस में प्रमुख भूमिका निभाने वाला भारतीय अभिनेता कौन थे? तो वो थे ओमपुरी। ओमपुरी ने भूमिका अदा की थी, प्रमुख भूमिका किसमें? द घोस्ट एंड द डार्कनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तस्मानिया द्वीप किस देश का भाग है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का भाग है कौन सा देश? तस्मानिया द्वीप। फिर अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? तो जॉन विल्कीज बूथ ने, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन जो ये 16वें राष्ट्रपति हैं कहाँ के? अमेरिका के। इनकी हत्या किसने की थी? जॉन विल्कीज बूथ ने। और कैसे की थी? तो आप सभी को पता है, सिनेमा देखते समय। फिर है सामान्य बीमा व्यवसाय की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? सामान्य बीमा व्यवसाय की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1972 ईस्वी में, 1972 में। फिर है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में किसका प्रभुत्व रहा? तो सातवाहनों का। मौर्यों के बाद रहा सातवाहनों का। फिर है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया है? तो ये किया है रिचर्ड एटन बरो ने। रिचर्ड एटन बरो ने गांधी पर आधारित फिल्म गांधी का निर्देशन किया है। मौसम संबंधी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए बैलून में कौन सी गैस भरकर छोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हीलियम। और हीलियम को ही क्यों भरते हैं? क्योंकि ये अक्रिय गैस है, ठीक है। और इससे हीलियम से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसके टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? तो वो भी हीलियम है, ठीक है। फिर आधुनिक भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? नागौर में, राजस्थान से। तो बहुत बार पढ़ लिया क्वेश्चन। फिर किसे समुद्री स्लग भी कहा जाता है? तो इयोलिस को। समुद्री स्लग कहा जाता है इयोलिस को। फिर है सातवाहनों ने किनके स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो मौर्यों के अधीन। ये वही सातवाहन है जो मौर्यों के बाद फिर राज करते हैं, ठीक है। तो सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। फिर है नवीन निश्चल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म अभिनय से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, संसार का सर्वाधिक सूखा ग्रस्त देश कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है
वो संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है। फिर किस खेल में रोल ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हॉकी हॉकी खेल में। ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं जो वर्ड होते हैं किससे संबंधित है, किस खेल से, तो जैसे चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है, इस तरह के तो याद रखिएगा। रोल ऑन किससे संबंधित है, तो हॉकी से। फिर भारत सरकार ने भारतीय सामान्य बीमा निगम GIC के नाम से एक सरकारी कंपनी की स्थापना किस वर्ष की, तो 1972 1972 ईस्वी में। फिर है जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक पद्धति पर किसने की, सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने की थी जयपुर शहर की स्थापना। ठीक है, सवाई राजा जयसिंह। और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, कैपिटल है, इसी को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे इसमें। फिर है साकेत के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। साकेत के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। ETA किस देश का आतंकवादी संगठन है, तो वो है स्पेन का। स्पेन का आतंकवादी संगठन है कौन सा है, ETA। जैसे पाकिस्तान का ISI है, वैसे ही स्पेन का कौन है, ETA है। ठीक है, स्पेन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बुल फाइटिंग है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो वो है बुल फाइटिंग स्पेन का। फिर है काजल में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है, तो 95% होती है। 95% होती है काजल में कार्बन की प्रतिशतता। ठीक है, फिर राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1955 ईस्वी में। राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया गया। फिर किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, तो वो है सानेन। सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का है, और ये गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, फिर अमार सोनार, ये वही है, मैं पहले भी जब सेकंड पार्ट में जब रविन्द्रनाथ टैगोर आया था तो उसमें बताया था मैंने कि अमार सोनार बांग्ला जो कि राष्ट्रीय गीत है बांग्लादेश का, किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पूछा गया कि अमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय गीत है, तो यह है बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो है आंध्र प्रदेश। और राजमुंदरी का नाम सुना होगा, जो तंबाकू का रिसर्च सेंटर है राजमुंदरी, वो भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो उत्पादन में भी अग्रणी है आंध्र प्रदेश, और राजमुंदरी रिसर्च सेंटर जो तंबाकू का रिसर्च सेंटर है राजमुंदरी में, वो भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से, सभी को मालूम होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। अगर हेड की बात करें शक्तिकांत दास हैं भी। ठीक है, फिर ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो वो थी सिंधु नदी। ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु। और अगर पूजनी पूछा जाता है ना, तो वो होती है सरस्वती नदी। फिर स्काउटिंग के संस्थापक कौन थे, तो वो थे वेडन पावेल। स्काउटिंग के संस्थापक कौन थे, तो वे थे वेडन पावेल, पूछा गया क्वेश्चन है। फिर किसने बताया कि प्रत्येक द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है, तो ये द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है जो कि आइंस्टीन ने बताया था, E = mc², बाद में नोबेल भी मिला था। फिर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे BG खेर। BG खेर थे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। फिर प्रोड्यूसर गैस और जल गैस के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का। जो प्रोड्यूसर गैस होती है या वाटर गैस होती है, इसमें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO। फिर है पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी, पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी, तो वो थी खालसा भूमि। ठीक है, फिर वह कौन सा देश है जिसने पुनः 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की। पुनः 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण करने वाला जो देश है वो है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश में है, तो थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार है भारत में। इसके बाद है फिर एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, तो वो होता है 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसतन 5 से 6 लीटर भाग होता है, आयतन होता है। ठीक है, और फिर किस भारतीय राज्य का वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है, तो यह है जम्मू व कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है।
फिर किसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बीदर में स्थापित की? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बीदर में स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑकलैंड किस देश का प्रसिद्ध शहर है? तो न्यूजीलैंड का है। ऑकलैंड जो है वो न्यूजीलैंड का प्रसिद्ध शहर है। फिर है, बसरा किसकी नस्ल है? तो ये मुर्गी की है। मुर्गी की नस्ल है कौन सी? बसरा। फिर राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो वो है गृह मंत्रालय। जो राजभाषा विभाग है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा नगर था? तो वो था चंपानगर। ठीक है, चंपा जो वैशाली की कैपिटल थी, तो सबसे बड़ा नगर था, जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। फिर है, शिहाबुद्दीन ने बीदर का नया नाम क्या रखा था? जो शिहाबुद्दीन है उसने बीदर का नया नाम क्या रखा था? तो वो रखा था मोहम्मदाबाद। ठीक है, तो ऊपर पढ़ चुके कि राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बीदर किसने की थी? शिहाबुद्दीन अहमद ने। और फिर शिहाबुद्दीन अहमद ने बीदर का नया नाम क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप तो ये है बोर्नियो। बोर्नियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस राज्य में है? तो ये है केरल में। ठीक है, ऊपर पढ़ चुके हैं थोरियम के उत्पादन में सबसे ज़्यादा विश्व में सब एक नंबर पर कौन है? तो वह है भारत। सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत है विश्व में। और अगर राज्य की बात की जाए तो वो है केरल। फिर जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नूरजहाँ ने। और नूरजहाँ कौन है? तो जहांगीर की वाइफ है। ठीक है, नूरजहाँ की पत्नी है कौन? नूरजहाँ पत्नी है जहांगीर की, और जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया था नूरजहाँ ने। ठीक है, फिर भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार की कार्यवाही का अर्थ किनका क्रय विक्रय है? तो सरकारी बॉन्डों का। सरकारी बॉन्डों का क्रय विक्रय कहलाता है भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार की कार्यवाही। ठीक है, फिर किस वायसराय के कार्यकाल में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और फिर गांधी इरविन समझौता 1931 में जो हुआ था उसके कारण इसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, फिर औद्योगिक क्षेत्र में अत्यंत कठोर वस्तुओं को काटने में किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लेज़र का। सभी जानते हैं लेज़र का यूज करते हैं अत्यंत कठोर वस्तुओं को, धातुओं को काटने के लिए। फिर पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो पंचायती राज यहाँ पर अधिनियम पूछा है, ये कब आया था? तो 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को। 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को आया था पंचायती राज अधिनियम। फिर है, कोरोसिल नामक प्लास्टिक किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है एसीटिलीन से। कोरोसिल नामक प्लास्टिक एसीटिलीन से प्राप्त होती है। फिर कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में किसने की थी? तो ये चॉर्नॉक ने की थी। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कलकत्ता की स्थापना 1690 में की थी जॉब चॉर्नॉक ने। यामा किसकी रचना है? तो सबको मालूम है महादेवी वर्मा की है। यामा, नीरजा, ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो यह सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में है कौन? गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में है। ठीक है, गोल्डन गेट ब्रिज याद रखना। फिर रेड रिबन कैंपेन भारत में किस बीमारी से संबंधित है? तो ये है एड्स से। जो रेड रिबन होती है ना, आपने देखा होगा जो भी एड्स से जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं या फिर वाहन होते हैं उसमें इस तरह से एक रेड रिबन, कलर भी चूज़ कर लेता हूँ रेड, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इस तरह से देखने को मिलता होगा ये। ठीक है, तो ये एड्स से संबंधित है, अब आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, फिर है, भारतीय साधारण बीमा निगम ने कब से कार्य प्रारंभ किया था? तो 1 जनवरी 1973 से। 1 जनवरी 1973 से शुरू किया था भारतीय साधारण बीमा निगम ने कार्य करना। फिर डचों की तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में किस वस्तु के व्यापार में रुचि नहीं रखती थी? तो अफीम के। ठीक है, तो अफीम के व्यापार में रुचि नहीं रखती थी कौन? डचों ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी खेती करवाती थी? तो नील की। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की है।
रामचरितमानस पूछा जाए तो तुलसीदास की, और अगर रामायण पूछा जाए तो वो वाल्मीकि की है। ठीक है, वाल्मीकि की रचना है रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से, यानी कि जो हमारे पाचन का 75% पाचन कहाँ पर होता है, या ये पूछा जाए कि पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो वो होता है छोटी आंत से। फिर किस किस्म के कपास को भारतीय कपास कहते हैं? तो छोटे रेशे वाले कपास को, छोटे रेशे वाले कपास को भारतीय कपास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो वो है राइन नदी। ठीक है, राइन नदी विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे व्यस्ततम नदी पूछा जाए, सबसे प्रदूषित नदी पूछा जाए, तो इसको क्या बोलोगे? राइन नदी। प्रदूषित नदी, व्यस्त नदी, दोनों का आंसर होता है राइन नदी विश्व में। ठीक है, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन कौन सा होता है? तो जोखिम उठाना। जो उद्यमी होते हैं, यानी कि जो स्टार्टअप करते हैं, तो उनका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है जोखिम उठाना। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो मद्रास में। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। फिर कोर्सिका द्वीप किस महापुरुष से संबंध है? तो सबको पता है, नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन से संबंधित है कौन? कोर्सिका द्वीप। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? ब्रेलिंग। ठीक है, तो पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं ब्रेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है विजय केलकर साहब। विजय केलकर साहब है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। E बराबर mc², देखते ही आइंस्टीन का नाम आ जाएगा। फॉर्मूला किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। फिर थॉमस मुनरो किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थे। जो थॉमस मुनरो था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबद्ध था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी अपने मद्रास से। ठीक है, मद्रास से हुई थी। और नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो वो अरुणाचल प्रदेश का निक नेम है नेफा। इसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। और अगर अपने भारत में पूछा जाए कि जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है ना, अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी कि जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर होता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में होता है। और देश पूछा जाए तो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो वो व्हाइट हाउस है। क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस, सभी को पता होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। 1949 ईस्वी को 1 जनवरी 1949 को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया था। फिर है, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति के वर्णन है? तो 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की बात कही गई है। चातुर्वर्ण समाज कौन सा है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ठीक है, फिर विश्व का सबसे अधिक लौंग उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है तंजानिया। तो जो लौंग है, लौंग के उत्पादन में विश्व में सबसे जो उत्पादन में अग्रणी देश है वो है तंजानिया। फिर पोटेशियम अल्पता की कमी से कौन सा रक्तचाप होता है? तो निम्न रक्तचाप। अगर पोटेशियम की अल्पता है बॉडी में तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर आपको पता होगा 2 प्रकार से होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, तो इनकी जो सीमा होती है एक स्वस्थ मनुष्य में होता है, जो सिस्टोलिक है वो 120 होना चाहिए, जो डायस्टोलिक है वो 80 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 120 से ऊपर ये ना जाए, 80 से नीचे ये नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये स्वस्थ मनुष्य के लिए है। फिर है, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं पंजाब तथा हरियाणा। पंजाब तथा हरियाणा हैं भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य। ठीक है, फिर इसके बाद है, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये तुगलक वंश का था, फिरोज शाह तुगलक। फिर नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्वी कमांड पूछा है तो विशाखापट्टनम में है। ठीक है, नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय है विशाखापट्टनम में, और ये विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है,
किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो आंवला को। ठीक है, जो भारतीय डॉक्टर, शाकीय भारतीय डॉक्टर के नाम से किसको जाना जाता है? तो आंवले को जाना जाता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख रुपए। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह 2.5 लाख रुपए का वेतन मिलता है। फिर हड़प्पा सभ्यता की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी हैं? तो वो बनी है सेल खड़ी से। हड़प्पा सभ्यता की आयताकार मोहरें बनी हैं सेल खड़ी से। फिर सैयद उस सलातीन उपाधि किसने धारण की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सैयद उस सलातीन पूछे फिरोज शाह तुगलक, खलीफा का नायब फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, याद रखना। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। रबड़ का कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो वो है इंडोनेशिया का। रबड़ उत्पादन में कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो वो है इंडोनेशिया का। और 1857 ईस्वी में नाना साहब ने किस स्थान पर विद्रोह की कमान संभाली थी? तो कानपुर में, है ना। कानपुर के नाना साहब थे, तो सिंपल सा ये तो याद ही रहता है। नाना साहब कहाँ के थे? कानपुर के। तो 1857 ईस्वी का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसकी कमान कहाँ से संभालेंगे? कानपुर से। हमारा भूमि का स्वामित्व धारण करने की अधिकतम सीमा क्या कहलाती है? भूमि का स्वामित्व धारण करने की अधिकतम सीमा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सीलिंग या सीमाबंदी। ठीक है, सीमाबंदी कहलाती है। फिर सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सैन्य व्यवस्था की कौन सी प्रणाली थी? तो वो थी दशमलव प्रणाली। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सैन्य व्यवस्था की कौन सी प्रणाली थी? तो वो थी दशमलव प्रणाली। क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को स्थिरता पूर्वक सर्वधर्म समभाव कहा? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है। भारत के राष्ट्रपति, ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और फिर दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने। इन्होंने भारत की धर्मनिरपेक्षता को स्थिरता पूर्वक सर्वधर्म समभाव कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये किसके? परमाणु के। ठीक है, परमाणु का जो नाभिक होता है उसका आकार होता है 10⁻10 मीटर। फिर कौन सा न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है, याद रखना। फिर हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, और ऑक्सीजन की पूछे तो प्रीस्टले ने। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। फिर भारत ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो एम एन जोशी ने। एम एन जोशी ने की थी भारत ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना। नेक्स्ट हमारा 299वां क्वेश्चन है, तोराह किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? तोराह किस समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो वो है यहूदियों का। फिर जम्मू व कश्मीर ने अपना संविधान कब अंगीकार एवं लागू किया? तो वो किया था 9 जनवरी 1957 को। 1957 में 9 जनवरी 1957 में जम्मू व कश्मीर ने अपना संविधान अंगीकार किया था। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन के साथ। और हमको पूरा करना है कितने? 5000 क्वेश्चन। तो ये एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले आपको पढ़ना चाहिए, है ना, मतलब कि डिटेल में पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये है मतलब कि जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो उसके लिए ये एक रिवीजन का काम करेगा। ठीक है, तो आप इसका मतलब इसको 1-2 बार सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे या फिर रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।